नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार पर। हमारा ये प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक आसान और सुलभ भाषा में उपलब्ध करवाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता के संस्कृत श्लोकों का शब्दशः हिंदी कवितामय अनुवाद, जिसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें और हर नए एपिसोड की अपडेट हेतु बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं संजय श्रुत गीता। 5वां अध्याय। गीता जी के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग और कर्म योग में श्रेष्ठता, सांख्य योगी और निष्काम कर्म योगी के लक्षण, ज्ञान योग और भक्ति योग संबंधी उपदेश दिए हैं। इस अध्याय को कर्म संन्यास योग कहा गया है। 5वां अध्याय। अर्जुन उवाच। कर्म योग संन्यास योग कहते हो दोनों श्रेष्ठ, जिसमें हो कल्याण मेरा चुनकर कहिए एक। श्री भगवान उवाच। हे अर्जुन, हे पार्थ, हे भारत, दोनों ही योग परम कल्याणक। कर्म योग साधन में सुगम है, कर्म योग इसीलिए उत्तम है। कर्म योगी जो द्वेष न करता, नहीं अपेक्षा कोई करता, सन्यासी ही होता योगी। राग द्वेष से रहित वो योगी, जग बंधन से मुक्त वो रहता। पुरुष वो जग में सुख से रहता। अलग अलग फल दोनों ही देते, पंडित नहीं मूर्ख ये कहते। सम्यकता से जो एक अपनाता, परमात्मा फल रूप में पाता। ज्ञान योगी जिस ध्यान को पाते, कर्म योगी वही धाम को पाते। ज्ञान योग और कर्म योग को एक जो देखे नर दोनों को, दोनों योग जो एक देखता, साधक वही यथार्थ देखता। कर्म योग बिन है अर्जुन, सन्यास नहीं आसान। कर्म योग है जो मुनि, पाता ब्रह्म का धाम। अंतःकरण शुद्ध मन वश में, जिसकी सब इंद्रियां हो वश में, आत्मरूप सब जीवों को माने। कर्म योगी वह मुक्त है जाने। देखता सुनता हुआ, करता हुआ स्पर्श भी, बोलता सोता हुआ, लेता हुआ वो श्वास भी, त्यागता करता ग्रहण या गमन भी करता हुआ, खोले मूंदे आंख को या गंध को लेता हुआ, कर रहा हो चाहे भोजन, किंतु ये स्मरण हो इंद्रियां ही इंद्रियों में, बरत रही ये ज्ञान हो। मैं नहीं करता हूँ कुछ भी, मानता ऐसा ही जो। सांख्य योगी जाने तत्व जो, समझता इस बात को। कर्म जो प्रभु को अर्पण करता, आसक्ति का त्याग जो करता, कमल पे जल ना ठहरता जैसे, पाप से लिप्त ना होता वैसे। कर्म योगी मोहित नहीं होते, त्यागी और निर्मोही होते। केवल इंद्रिय मन और बुद्धि, त्याग शरीर द्वारा आसक्ति, ऐसे त्याग से कर्म वो करते, अंतःकरण की शुद्धि करते। कर्म योगी फल त्याग है करता, परम शांति को प्राप्त वो करता। पुरुष सकाम कामना रखता, आसक्ति से फल में बंधता। सांख्य योग आचरण है जिसका, अंतःकरण हो वश में जिसका, करता न करवाता हुआ वो, मन से त्याग कर सब कर्मों को। ऐसा पुरुष आनंद में रहता, आत्म स्वरूप में स्थित रहता। आत्मा न रचता कर्म फल, कर्म न करतापन। प्राकृतिक संयोग सब, स्वभावगत सब गुण। पाप या हो शुभ कर्म किसी के, करते नहीं प्रभु ग्रहण किसी के। ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है, मूढ़ तभी मोहित रहता है। जिनको तत्व ज्ञान हो जाता, ज्ञान यही अज्ञान मिटाता। सूर्य समान ज्ञान वह उनका, करे प्रकाशित आत्मा उनका। ब्रह्मामय मन बुद्धि जिनकी, निष्ठा निरंतर ब्रह्म में जिनकी। ज्ञान से हुए निष्पाप पुरुष जो, परम गति को पाते पुरुष वो। ब्राह्मण गौ या विद्यावान में, कुत्ते में, हाथी या चंडाल में, समदर्शी होते हैं ज्ञानी। देखे न भेद प्राणी में ज्ञानी, समदर्शी कर लिया हो मन को, जीत लिया जीते जी जग को। है निर्दोष और सम वो ईश्वर, स्थित उसी पुरुष में ईश्वर। मिले प्रिय तो हर्षित नहीं होता, अप्रिय हो तो उद्विग्न न होता। ब्रह्मवेत्ता संशय से रहित है, वही पर ब्रह्म में नीति स्थित है। बाह्य विषयों सा मुक्त चित्त, आत्मा प्राप्त आनंद। ध्यान रूप के योग से मिले अक्षय आनंद। भोग उपजते इंद्रिय विषय से, विषयी पुरुष को वो लगते सुख से, किंतु हैं वे सब दुख के ही कारण। आदि अंत वाले ये कारण,
साधक काया मिटने से पहले काम क्रोध के वेग को सहले। वेग रोकने में हुआ समर्थ जो योगी, वह सुखी कहता है वो पुरुष जो हो दृढ़ निश्चय वाला। अंतर आत्मा में सुख वाला, रमण आत्मा में करने वाला, आत्मा में ही ज्ञान वाला। ब्रह्म भूत वो सांख्य योगी, शांति ब्रह्म को प्राप्त वो योगी। पाप नष्ट हो गए सब जिनके, संशय मिट गए ज्ञान से जिनके। जो रत सब जीवों के हित में, मन विजय स्थित परमात्मा में। ब्रह्मवेत्ता है पुरुष वो ज्ञानी, शांत ब्रह्म को पाता वो ज्ञानी। काम क्रोध से मुक्त हो, जीता चित्त संपूर्ण, उसके लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परिपूर्ण। बाह्य विषयों को त्याग बाहर, मध्य भौं दृष्टि करें। नासिका के प्राणवायु अपान को भी सम करें। जीते हो मन बुद्धि जिसने, जीत ली हो इंद्रियां। हो परायण मोक्ष का, मुनि वश में जिसके इंद्रियां। जो रहित हो क्रोध से, इच्छा से, भय से भी सदा। हो गया है मुक्त वो, और मुक्त रहता है सदा। तत्व ज्ञान से जानकर, जाने जो मुझे दयाल। ईश्वर का ईश्वर समझे, तप यज्ञ का भोगनहार। भूत प्राणियों का सारे, प्रेमी मैं तारणहार। हे अर्जुन मेरे भक्त को, मिलती शांति अपार। यहाँ 5वां अध्याय समाप्त होता है। आगामी अंक में हम बताएंगे योगारूढ़ और भगवत प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण, आत्मोद्धार हेतु प्रेरणा, ध्यान योग, मन का निग्रह तथा योग भ्रष्ट पुरुष की गति आदि के संबंध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश। तो सुनिएगा जरूर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। संजय श्रुत गीता को स्क्रीन पर दर्शाई गई लीडिंग ई-कॉमर्स साइट से क्रय भी किया जा सकता है। धन्यवाद।